जी प्रिंस जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि कुछ विधायकों को इसमें जगह नहीं दी गई है मंत्री पद में, क्योंकि शिवराज कैबिनेट में जितने मंत्री थे उनमें से सिर्फ 6 मंत्रियों को इस बार के कैबिनेट मंत्री पद में जगह मिली है। बाकी मंत्रियों में कोई नाराजगी देखी जा रही है किसी प्रकार की? जी बिल्कुल, काफी मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है पिछली जो कैबिनेट में मंत्री थे, और निश्चित ही इस तरह से अगर कुछ गठन होता है सरकार का, मंत्रिमंडल का, मंत्रिपरिषद का, तो कुछ बदलाव तो होते ही हैं। इस बार के चुनाव में जो मैंडेट देखने को मिला भारतीय जनता पार्टी का, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव की एक सुगबुगाहट तो हमें सुनाई दे ही रही थी। और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है, उसमें हम मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बात कर लें या अभी कैबिनेट के गठन को लेकर हम बात कर लें, तो दोनों में ही नयापन हमें देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं परिवर्तन की एक लहर देखने को मिल रही है। और निश्चित ही जब इस परिपाटी पर अगर कोई काम करता है, कोई पार्टी काम करती है, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही कुछ नया करने की हमेशा सोचती है। चौंकाने वाले उनके अपने कोई डिसीजन होते हैं। तो इस बार भी अगर पिछले मंत्रियों की छुट्टी की है, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं नए लोगों को जगह दी है। जब तक कि पुराने लोगों को नहीं हटाया जाएगा, तब तक नए लोगों को जगह नहीं मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस लाइन पर चलती है कि जिसमें निरंतर वो आगे बढ़ाते रहे, अपने आम कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम लोगों को, तमाम मंत्री बनने तक की बात अगर कर ली जाए, तो सभी को मौका मिलना चाहिए। और निश्चित ही जब वरिष्ठ नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस बारे में सोचता है, तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को ध्यान में रखता है कि किसको आगे लाना है, कब लाना है, किस तरह से लाना है। और निश्चित ही जब इस तरह के निर्णय होते हैं, तो सामूहिक रूप से पार्टी और संगठन और वरिष्ठ नेतृत्व बैठकर इस बारे में डिसीजन लेता है। और कई एक बार में ये निर्णय नहीं होते हैं, कई बैठकें होती हैं, सलाह मशूरा किया जाता है, तमाम तरह की चीजें होती है, तब कहीं जाकर एक डिसीजन पर पहुंचा जाता है कि क्या करना है, किस तरह से करना है। और यही हाल अभी इस बार के मंत्रिमंडल और सरकार को लेकर अगर हम बात करें तो हुआ है। मध्य प्रदेश में जिस तरह के मैंडेट के साथ नई सरकार बनी है डॉक्टर मोहन यादव की, तो उसमें भी यही सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। और निश्चित ही सरकार ने कहे कि हम संगठन और वरिष्ठ नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के ये साफ संदेश दिया है कि हमेशा नयापन करना उनको बेहतर लगता है और वो हमेशा नई चीजों को, नई चौंकाने वाली चीजों को करने में विश्वास रखते हैं। और जब परिवर्तन की बात हो रही है, तो इस बार भी परिवर्तन काफी कुछ किया गया है मंत्रिमंडल के बनने में, मुख्यमंत्री के पद से लेकर निचले स्तर तक। और निश्चित ही जब इस तरह की बात हुई है, तो पुराने लोगों का मंत्रिमंडल या कहें कि पुराने लोगों का उस लाइन से हट जाना कहीं ना कहीं स्वाभाविक सा है, और उसका रोष भी उन लोगों में निश्चित तौर पर होगा ही। जी बिल्कुल प्रिंस जी। और गब्बर जी, आप वहां पर मौजूद हैं, राजभवन के सामने इस वक्त, और वहां पर कुछ समर्थकों से भी बातचीत करने की कोशिश करें, वो क्या कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल शायद, जी बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि जो यहाँ पर ये लोग यहाँ पर हैं, उन लोगों को अगर देखा जाए तो उनके समर्थक हैं, और यहाँ पर जो समर्थक हैं दरअसल में अपने अपने जो उनके मंत्री रहे हैं, उन मंत्रियों के समर्थक यहाँ पर आए हुए हैं। और तो कहा जाए कि जिन मंत्रियों ने यहाँ पर शपथ ली है, तो आपको मैं नजारा दिखा सकता हूँ, और वो नजारे के साथ साथ में मैं उन लोगों को भी दिखा सकता हूँ जो यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए कोशिश करते हैं कि बात करने की। प्रदेश का विकास में पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। चलो पार्टी ने आपके लिए जो समर्थन दिया है और जो आपके लिए जगह दी है, उस पर आप क्या कहेंगे संगठन के लिए? भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने एक छोटे से मजदूर के बेटे को फर्श से लेकर अर्श पर बिठा दिया। ये भी भारतीय जनता पार्टी में होता है, उस संगठन में होता है। एक मजदूर के बेटे को जिस मुकाम पर पहुंचाया, मैं पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। लेकिन आपके सामने चुनौती है, बड़ी एक चुनौती है मध्य प्रदेश में काम करने के लिए। बहुत सारे काम के रास्ते खुले हुए मध्य प्रदेश के जिले से निकल कांग्रेस की सरकार में 2 लाख लोग पलायन करके दूसरे जिलों में नौकरी के लिए जाते थे। उस जिले से आए, उस जिले के विकास के लिए काम करेंगे।